हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसका परिभाषा और जानकारी देने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत समय तक ले ज़रूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आप समझ पाइएगा से कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग इस तरफ जो देख पा रहे हैं, इस तरफ ये हार्डवेयर है और इस तरफ जो देख पा रहे हैं ये सभी सॉफ्टवेयर है। चलिए यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझते हैं हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख ले रहे हैं हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर को समझते हैं। जैसे हार्डवेयर होता क्या है, तो कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग को हार्डवेयर कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर का जो भी भौतिक भाग है उसे हार्डवेयर कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर का भौतिक बनावट वो सभी हार्डवेयर कहा जाता है। सीधे भाषा में कहे तो कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम अपने आँखों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर का जितना भौतिक बनावट है, जितना कंपोनेंट है, जिसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं और अपने हाथों से छू सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये सीपीयू हो गया, ये हार्ड डिस्क हो गया, ये स्पीकर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। ये सभी जो कंप्यूटर का भौतिक बनावट है, भाग है, पार्ट है, ये सभी को हम लोग अपनी आँखों से देख भी सकते हैं और अपने हाथों से छू भी सकते हैं। इसीलिए ये सभी हार्डवेयर कहलाएगा। तो यहाँ पे हार्डवेयर आप लोग समझ गए। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ समझते हैं। यानी कि ये स्क्रीन पे जितना भी दिखाई दे रहा है कंप्यूटर का ये पार्ट, ये सभी हार्डवेयर का प्रकार है। जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, यहाँ पे जितना भी पार्ट यानी कि एसएमपीएस, रैम और रोम होता है, प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, ऑप्टिकल ड्राइव होता है, ये सभी क्या कहलाता है, यानी कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। तो आशा करते हैं आप लोग कंप्यूटर हार्डवेयर समझ गए होइएगा। ये सीपीयू है, यानी कि कंप्यूटर के दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, लेकिन ये भी हार्डवेयर का पार्ट होता है। चलिए यहाँ पे हार्डवेयर समझ लिए, तो उसके बाद में हम लोग समझते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर को यहाँ पर समझिए। सॉफ्टवेयर यानी कि होता क्या है, किससे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो प्रोग्राम, यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम होता है प्रोग्राम। यहाँ पर समझिए हम लोग सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक ऐसा समूह, यानी कि सॉफ्टवेयर जो होता है निर्देशों का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर यानी कि निर्देशों का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है से उसे क्या करना है और कैसे करना है। ये प्रोग्राम और ऐप के माध्यम से बताने का प्रयास नहीं, बताता ही है। आगे देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर को हम केवल देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम लोग देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। हार्डवेयर को हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग सिर्फ देख सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। यह यूजर के काम के अनुसार बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं पावर पॉइंट हो गया, क्रोम हो गया, यहाँ जितना भी ये दिखाई दे रहा है ये सभी सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ये सभी को हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपके फ़ोन में जितना भी ऐप रहता है ना, वो सब ऐप जो हम लोग बोलते हैं, ऐप का पूरा नाम होता है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन जो रहता है वो सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर आशा करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा, यानी कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग और अच्छा से समझते हैं। यहाँ स्क्रीन पर जो भी आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये विंडोज 7, ये लोगो सब, ये सभी सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर का लोगो है। तो यहाँ पे आप जरूर समझ गए होइएगा। ये सभी को हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू
नहीं सकते, इसीलिए इसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए यहाँ पे आगे की तरफ हम लोग सॉफ्टवेयर समझ गए, तो आगे समझते हैं सॉफ्टवेयर का प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर दो ही टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम लोग यहाँ पे समझिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, किसी भी सिस्टम में एक ही होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसी भी सिस्टम में, फ़ोन हो या लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, सभी में सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ही होता है। लेकिन एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है अनेक हो सकता है। आपके फ़ोन में भी देखते हुइएगा बहुत सारा ऐप होगा, ऐप का ही पूरा नाम होता है एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ़ोन में या कंप्यूटर में बहुत सारा रहता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ही रहता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अलग अलग कंपनी द्वारा बनाया गया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर ये देख पा रहा है अलग अलग, जैसे फ़ोन में एंड्रॉयड रहता है और कंप्यूटर में यहाँ पर हो सकता है कि विंडोज़ होगा। मेरे कंप्यूटर में तो विंडोज़ ही है, विंडोज़ 10। यहाँ पर देखिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये अलग अलग कंपनी द्वारा बनाया गया हुआ रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, क्योंकि इसमें लागत अधिक लगता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी कोडिंग, यानी कि जो भी व्यक्ति बनाना चाहता है, बनवाना चाहता है, बना सकता है। तो ये समझ गए होइएगा, जो सॉफ्टवेयर होता है दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर परिभाषा के माध्यम से किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख ले रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में मौजूद हार्डवेयर पार्ट्स को क्या करता है, मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में मौजूद हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं उसे मैनेज करने के लिए बनाया गया हुआ रहता है। यानी कि हार्डवेयर के पार्ट्स को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। अब यहाँ पर उदाहरण से समझिए। उदाहरण के लिए जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में मौजूद सभी हार्डवेयर संसाधनों जैसे मेमोरी, रैम, प्रोसेसर आदि को नियंत्रित करता है। यानी कि कंप्यूटर में जितना भी पार्ट्स होता है कंप्यूटर का, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से उसे कंट्रोल, नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य हो गया। अब आगे की तरफ देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं, ये विंडोज हो गया, विंडोज 8 हो गया, लिनक्स हो गया, ये जितना भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सभी ये फ़ोन के लिए है एंड्रॉयड, और ये विंडोज 7 हो गया। ये सभी कंप्यूटर में जो रहता है, किसी भी कंप्यूटर में या फ़ोन में एक ही होता है। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही दूसरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये किसी भी सिस्टम में एक ठो ही होता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब आगे की तरफ समझते हैं हम लोग यहाँ पे। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझ गए होइएगा, एप्लीकेशन को समझिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो खास कामों के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि किसी खास वजह से बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐप को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के ज़रूरत के अनुसार डिजाइन और डेवलप किया जाता है। कहने का मतलब एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है, ऐप जो होता है, यूजर का मतलब जो चलाने वाला व्यक्ति रहता है, उपयोग करता रहता है या बनवाने वाला रहता है, उसके ज़रूरत के हिसाब से डिजाइन या डेवलप किया जाता है। क्योंकि आप जिस काम के लिए एप्लीकेशन को बनवाइएगा, डेवलप करवाइएगा, वो आपके ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे आप लोग कंप्यूटर में सीखे हुइएगा MS वर्ड या पढ़े हुइएगा, देखे हुइएगा, फोटोशॉप हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सभी जो होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो आप समझ गए होइएगा से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है। ये सभी जो देख पा रहा है ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरह का जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे
आप लोग को वीडियो ज़रूर देंगे। तो चलिए इसी तरह का न्यू अपडेट लेकर के हम आपसे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।